हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केडीबी लाइव न्यूज चैनल में। दोस्तों आज हो चुका है महीने की पहली तारीख 1 मई 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे हुए मजदूरों छात्रों के लिए बुधवार को नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत इस बात की मंजूरी दे दी गई है कि विभिन्न राज्यों के बाहर फंसे दिहाड़ी मजदूर और छात्र अपने प्रदेश में वापस लौट सकेंगे। इसको लेकर केंद्र सरकार ने कोई भी फैसला लेने के लिए राज्य सरकारों को कहा है। सरकार के इस फैसले के बाद उम्मीद जगी है कि बिहार सरकार भी राज्य के बाहर फंसे बिहारी मजदूर और छात्रों को वापस प्रदेश में लाने के लिए पहल करेगी। लेकिन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने साफ कर दिया है कि सरकार के पास इतना संसाधन नहीं है कि वे देश के विभिन्न राज्यों में बस भेजकर प्रवासी मजदूरों और छात्रों को वापस बुला सके। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सरकार ने रेल चलाने की इजाजत नहीं दी है, ऐसे में सभी को बसों से वापस लाना होगा, लेकिन हमारे पास इतनी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है क्योंकि विभिन्न राज्यों से लोगों को वापस आना है। उन्होंने आगे कहा है कि प्रवासी मजदूर और छात्रों को बिहार कैसे लाया जाए, इसको लेकर बिहार सरकार विभिन्न राज्य सरकारों से बातचीत करेगी। इस खतरनाक संक्रमण के वैक्सीन के लिए भारतीय वैज्ञानिकों का शोध अब जानवरों के ट्रायल के स्तर पर पहुंच चुका है। 1 या 2 सप्ताह में यह प्रशिक्षण शुरू होगा। इसमें सफलता के बाद इसका इंसानों पर प्रशिक्षण होगा। देश के 7 से 8 वैज्ञानिक समूह वैक्सीन शोध में आगे चल रहे हैं। आधा दर्जन शैक्षणिक संस्थानों के वैज्ञानिक भी वैक्सीन अध्ययन में जुटे हुए हैं। भारतीय वैज्ञानिकों को पूर्ण सफलता के लिए 12 से 18 माह का वक्त लग सकता है। दुनिया भर में वैज्ञानिकों के 75 दल वैक्सीन में जुटे हुए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि वैक्सीन किसी भी देश में बने, इसका उत्पादन तो भारत में ही होगा। रेल यात्रियों को अब रेलवे एक बड़ी चीजें प्रदान करने जा रही है। जी हां, अगर आपने लॉकडाउन के दौरान ट्रेन की टिकट बुकिंग करवा रखी थी और ट्रेनों का परिचालन निरस्त होने पर यात्रा न कर पाए तो रिफंड के लिए परेशानी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके तहत यात्रा की तिथि 3 माह के अंतराल में यात्री टिकट का रिफंड ले सकता है। इससे पहले बीते 23 मार्च को रेलवे ने कैंसिल टिकट की तिथि को बढ़ाते हुए 3 माह कर दिया था। उससे पहले 72 घंटे में ही रिफंड लेना होता है। जिन रेल यात्रियों ने लॉकडाउन की टिकट बुकिंग की है उनके खाते में उनके पैसे भेज दिए जाएंगे, और जिन्होंने काउंटर पर टिकट कटवाया है उन्हें काउंटर पर जाकर ही अपने पैसे रिफंड लेने होंगे। ऐसे में लॉकडाउन खुलने के बाद काउंटर पर भीड़ ना बढ़े, इसके लिए ही टिकट कैंसिल करवाने की समय सीमा को बढ़ा दी गई है। भारत सरकार बुधवार को एक अधिसूचना जारी किया था जिसमें दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों, छात्रों, श्रद्धालुओं और अन्य लोगों को वापस लाने की अनुमति दे दी है। अधिसूचना के मुताबिक राज्य सरकार आवागमन के लिए बस का इस्तेमाल कर सकती है। बसों को सैनिटाइज करना आवश्यक है तथा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होना चाहिए। इसके बाद जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने राजस्थान के कोटा में फंसे बिहारी छात्रों को वापस लाने के लिए गुरुवार को 30 बसें भेजी है। इसकी जानकारी पप्पू यादव ने खुद ट्वीट करके दी है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि बिहार सरकार के पास धन नहीं है, मैं तन मन धन से हर बिहारी को बिहार वापस लाने को प्रतिबद्ध हूं। कोटा से छात्रों को लाने के लिए वहां 30 बस भेजवा दिया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से आग्रह है कि वे बस सैनिटाइज करवाकर छात्रों की सुरक्षा यात्रा का इंतजाम सुनिश्चित करवाएं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को इस बात का मलाल है कि इस संकट में भी महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव बिहार में नहीं है। उन्होंने कहा है कि जब विपक्ष के नेता ही नहीं है तो हम लोगों के बोलने का सरकार पर क्या असर होगा, कुछ भी असर नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि जब भी बिहार में कोई भी संकट होता है तब भी तेजस्वी यादव यहाँ नहीं होते हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि यह सच्चाई है। मुझे कहने में संकोच तो हो रहा है क्योंकि हम लोग महागठबंधन में शामिल हैं, लेकिन तेजस्वी जी का जो रवैया रहा है, बिहार में कोई भी संकट का समय होता है तो वह दिल्ली में रहते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए। जो भी परिस्थिति हो उनको यहाँ रहना चाहिए, जूझना चाहिए। लोगों के बीच में रहने से लोगों को एहसास होता है कि हमारा नेता हम लोगों के बीच है। इससे मैसेज ठीक नहीं जा रहा है। पहले भी मैंने ये बात कही थी कि अभी तेजस्वी यादव जी में अनुभव की कमी है, तब लोगों ने इसे आलोचना कहा था, जबकि तेजस्वी को मैं पुत्रवध मानता हूं। लॉकडाउन के बीच सीएम नीतीश कुमार ने बिहार कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। कैबिनेट की बैठक में कुल 8 एजेंडों पर मोहर लगी है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार ने ग्रामीण इलाकों में 18,18,000 परिवारों को 1,000 रुपए देने का निर्णय लिया है। लंबित कार्डधारियों को भी अब 1,000 रुपए की राशि दी जाएगी। साथ ही शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 3,24,000 परिवार को भी 1,000 रुपए देने का फैसला किया गया है। संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार गैर जरूरी आवाजाही को सख्ती से रोकने में जुट गई है। अंतर जिला मूवमेंट को रोकने के लिए सीमाओं पर सघन चेकिंग के आदेश दिए गए हैं। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने इसको लेकर सभी डीएम एसपी को पत्र जारी किया है। पिछले कुछ दिनों में राज्य में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं। कई जिले जो इस महामारी की चपेट में नहीं थे वहां भी संक्रमण के पॉजिटिव मरीज मिलने शुरू हो गए हैं। गृह विभाग ने अपने पत्र में लिखा है कि एक से दूसरे जिले में पहुंचे कई लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसका मतलब है कि अंतर जिला सीमाओं
पर प्रभावी ढंग से आवाजाही पर रोक नहीं है। अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने अपने आदेश में एक दूसरे जिलों में प्रवेश पर सख्ती से रोक लगाने को कहा गया है। यानी कि अगर आप अपने जिले से दूसरे जिले में प्रवेश करते हैं तो आपको प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी, आपको रोक लगा दिया जाएगा। लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में प्रवासी मजदूर, छात्र और पर्यटक समेत कई लोग अभी फंसे हुए हैं। उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा अनुमान है कि इनमें सर्वाधिक संख्या बिहार के प्रवासी मजदूरों की है, जो देश के विभिन्न राज्यों में मजदूरी का काम करते हैं। हाल ही में हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष इनके सुरक्षित घर वापस का मुद्दा भी उठाया था, जिसमें कल ही गृह मंत्रालय ने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए अंतर्राज्यीय यात्रा की सुविधा देने का आदेश जारी किया है। गृह मंत्रालय के इस नए आदेश के अनुसार सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जांच की जाए और घर पहुंचाने के लिए उन्हें क्वारंटाइन किया जाए। लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंदी के बीच अब राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 6ठी से 12वीं तक के बच्चे मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के तहत पढ़ाई कर सकेंगे। 9वीं और 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए 20 अप्रैल से ही डीडी बिहार पर डिजिटल पढ़ाई की व्यवस्था लागू है, यानी कि ये पहले से ही चल रहा है। 6ठी, 7वीं, 8वीं तथा 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए भी 4 मई से ई कंटेंट के माध्यम से पठन पाठन प्रारंभ होगा। इसके साथ ही सरकारी विद्यालयों की 5 कक्षाओं में नामांकन करीब 75 लाख बच्चों की पढ़ाई आरंभ हो जाएगी। भारत सरकार ने कहा है कि वैश्विक महामारी संक्रमण से निपटने की रणनीति के तहत वे नए दिशा निर्देश जारी करेगी, जो कि 4 मई से लागू होंगे और उनमें अनेक जिलों को छूट दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल ट्वीट पर कहा है कि संक्रमण के खिलाफ अभियान के तहत लॉकडाउन के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, जो कि 4 मई से लागू होंगे। इनमें अनेक जिलों को कई प्रकार की छूट दी जाएगी। मंत्रालय जल्द ही इन दिशा निर्देश की घोषणा करेंगी। मंत्रालय ने देश भर में लॉकडाउन के कारण उत्पन्न स्थिति की आज व्यापक समीक्षा की है। समीक्षा में ये बात सामने आई है कि लॉकडाउन के कारण स्थिति में काफी सुधार हुआ है और यह निर्णय लिया गया है कि सुधार की इस स्थिति को बनाए रखने और इससे अधिक फायदे के लिए लॉकडाउन को 3 मई तक सख्ती से लागू करना जरूरी है। लॉकडाउन की आज की घोषणा को इस संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि अनेक छूटों के साथ लॉकडाउन की अवधि यानी कि लॉकडाउन की तारीख को 3 मई से आगे बढ़ाया जा सकता है। देशव्यापी लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिस कारण जो व्यक्ति जहां था वहीं फंस के रह गए हैं। कई ऐसे मजदूर हैं जो अपने घरों से दूर दूसरे राज्य या फिर शहर में काम करते हैं, वे भी फंस गए हैं। यातायात की सभी सेवाएं बंद होने के कारण ये मजदूर पैदल या फिर साइकिल से ही अपने घर की तरफ जाने के लिए मजबूर हैं। कई किलोमीटर चलकर ये अपने अपने राज्य तक पहुंच रहे हैं। इनके आगे दूरी भी आड़े नहीं आ रही है। इन मजदूरों का कहना है कि यहाँ भूखे रहने से अच्छा है कि अपने गाँव लौट जाना है। ऐसे ही कई सारे मजदूर महाराष्ट्र के भिवंडी से नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए निकल पड़े हैं। इन मजदूरों का कहना है कि ना तो हमें सैलरी मिल रही है और ना ही किराना सामान। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। नेपाल में रहने वाले हलबुल राम बताते हैं कि एक ही कमरे में 8 से 10 लोग रह रहे हैं। ना तो कमाई का कोई साधन है और ना ही अपने देश जाने के लिए कोई भी वाहन। ऐसे में हम लोग पैदल ही अपने घर जाने का निर्णय लिया है। आपको बता दूं कि इनके पास सिर्फ एक बैग और एक पानी का बोतल ही सहारा है। 3 मई के बाद लॉकडाउन नहीं बढ़ाया गया तो बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट मई के दूसरे सप्ताह में घोषित किया जा सकता है। बिहार बोर्ड विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं का 75% मूल्यांकन कार्य हो चुका है। आगे की प्रक्रिया पूरी करने में बिहार बोर्ड को सिर्फ 3 से 4 दिन लगेंगे। अगर लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ाया गया तो बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट 10 मई या फिर उसके आसपास जारी कर दिया जाएगा। हालांकि अभी बीएसईबी अध्यक्ष ने मैट्रिक रिजल्ट की कोई भी तय डेट नहीं बताई है। उनका कहना है कि जब उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य, टॉपर्स की कॉपियों और उनका वीडियो कॉल से फिजिकल वेरिफिकेशन का काम पूरा हो जाएगा तभी इसके बारे में बताया जाएगा। देश के हॉटस्पॉट इलाकों से छुपकर पटना आए 2 परिवारों को बुधवार को पकड़कर क्वारंटाइन किया गया है। एक परिवार महाराष्ट्र के दादर से और दूसरा नोएडा से आया था। दोनों परिवारों ने प्रशासन को कोई भी जानकारी नहीं दी थी। लॉकडाउन तोड़कर आने वालों की सूचना स्वास्थ्य विभाग को मोबाइल की टावर लोकेशन से हुई है। लॉकडाउन के बाद पटना जिले का स्टील उद्योग भारी नुकसान से झेल रहा है। उत्पादक ठप होने से उद्योगपतियों को हर दिन करीब 1 करोड़ से ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। स्टील कारोबारी संजय भरतिया के अनुसार पटना जिले में 30 छोटी बड़ी स्टील कंपनियां हैं, जहां प्रति लगभग 3000 टन से ज्यादा उत्पादक होता है। इसमें से 80% खपत बिहार में और 20% खपत उत्तर प्रदेश में होता है। इस उद्योग से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 30,000 से ज्यादा मजदूर काम करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद सभी यूनिट बंद हो गई है। इससे हर दिन स्टील उद्योग को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ रहा है।
सरकार ने सभी व्यावसायिक वाहनों को बकाया टैक्स जमा करने में राहत दी है। कमर्शियल वाहन मालिक बकाया टैक्स 30 जून तक जमा करा सकेंगे। जी हां, 30 जून तक टैक्स जमा करने में किसी तरह का जुर्माना नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। 30 जून तक टैक्स जमा करने में कमर्शियल वाहन मालिकों को किसी तरह का जुर्माना नहीं लगेगा। लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे छात्र और मजदूरों को लाने के लिए बिहार सरकार ने केंद्र से स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है। आपको बता दें कि कल गृह मंत्रालय ने कुछ दिशा निर्देश जारी किया था और राज्य सरकारों को कहा था कि आप प्रवासी मजदूरों को अपने गृह राज्य में ले जा सकते हैं। गृह मंत्रालय के आदेश करने से पहले ही पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ने छात्रों और मजदूरों को बस से लाना शुरू कर दिया था। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि हमारे पास इतना पर्याप्त बस नहीं है जिससे कि प्रवासी मजदूरों और छात्रों को वापस लाया जा सके। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज़? जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।